सुनि ससोच कह देवी सुमित्रा, विधि गति बड़ी विपरीत विचित्रा। जो सृजि पालई हरई बहोरी, बाल के लिसम विधि मति भोरी। कौसल्या कह दो सुन काहू, करम विवश दुख सुख क्षति लाहू। कठिन कर्म गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फल दाता। ईश रजाई शीस सब ही के, उत्पत्ति थी तिलय बिसहु अमी के। देवी मोह बस सोचिय बादी, विधि प्रपंच अस अचल अनादि। भूपति जी अब मरब और आनी, सोचिए सखी लखी निज हित हानि। सिय मातु कह सत्य सुवानी, सुकृत अवधि अवधपति रानी। लखनु राम सिय जाहु बनो, बल परिणाम न पोचू। गहवरिय कह कौशिला, मोहि भरत कर सोचू। प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। इस चौपाई के प्रसंग में तुलसीदास जी कहते हैं कि यह सुनकर के देवी सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगी, विधाता की चाल बड़ी ही विपरीत और विचित्र है। जो सृष्टि को उत्पन्न करके पालता है और फिर नष्ट कर डालता है। विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान भोली विवेक शून्य है। कौशल्या जी ने कहा, किसी का दोष नहीं है। सुख दुख हानि लाभ सब कर्म के अधीन है। कर्म की गति कठिन दुर्विज्ञ है, उसे विपरीत ही जानता है। जो शुभ और अशुभ सभी फलों का देने वाला है। ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है। उत्पत्ति स्थिति पालन और लय, संहार तथा अमृत और विष के भी सिर पर हैं। वे सब भी उसी के अधीन हैं। हे देवी, मोह बस सोच करना व्यर्थ है। विधाता का प्रपंच ऐसा ही अचल और अनादि है। महाराज के मरने और जीने की बात तो हृदय में याद करके जो चिंता करती हैं, वह तो हे सखी हम अपने ही हित की हानि देखकर स्वार्थवश करती हैं। श्री सीता जी की माता ने कहा, आपका कथन उत्तम और सत्य है। आप पुण्यात्माओं के सीमा रूप अवध पर्यंत महाराज दशरथ जी की तो रानी है, फिर भला ऐसा क्यों न कहेंगी। कौशल्या जी ने दुख भरे हृदय से कहा, श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी वन में जाए, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत की चिंता है।